हसीना वाजिद को चौंक में लटका कर फांसी दी जाए, तरावरे के बयान ने तहलका मचा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। सियासत एक ऐसा खेल है जहां दिन का फैसला रात में अचानक पलट सकता है, और यही खेल हुआ शेख हसीना वाजिद के साथ। एक वक्त था जब शेख हसीना वाजिद पूरे बांग्लादेश पर हुक्मरानी करती थी। हर फैसला उसके इख्तियार में था, मुल्क में हर आवाज़ दबी हुई थी और अवाम पर शेख हसीना वाजिद के जुल्म की छाप नुमायां थी। मगर नाजरीन, कुदरत का खेल देखिए। आज बांग्लादेश की सुप्रीम अदालत ने शेख हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा सुना दी। यही नहीं बल्कि अफ्रीका के बेखौफ और नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे ने शेख हसीना वाजिद के हवाले से एक ऐसा बयान दिया है कि सुनने वाले के खून में सरसराहट दौड़ गई। इब्राहिम तरावरे ने गरज कर कहा, हसीना वाजिद को चौक में हजूम के बीच लटका दिया जाए। इब्राहिम तरावरे की ये बेबाक बात दुनिया की बड़ी ताकतों को भी हैरान कर गई। लेकिन ये बयान इतना सख्त क्यों था और इसके पीछे छुपी सियासी और आलमी वजूहात क्या हैं? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बेनकाब करेंगे। बल्कि वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के मीडिया पर खामोशी क्यों मुसल्लत कर दी गई है, पाकिस्तानी मीडिया को सख्त अहकामात क्यों जारी किए गए हैं कि हसीना वाजिद की फांसी पर बात न की जाए। ये हैरानकुन वजह भी वीडियो में आप जानेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के हवाले से हर राज, हर हकीकत आपके सामने आज बेनकाब होगी। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सजाए मौत का फैसला हुआ और ये अवाम के हक में इंसाफ की जीत है। इसके बाद मोदी की हिमायत से कायम होने वाला जुल्म और कब्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। शेख हसीना वाजिद ने 1981 से 2025 तक यानी तकरीबन 44 साल तक बांग्लादेश पर हुकूमत की। इसके दौरान इन्होंने एक सख्त और जाबिर निज़ाम चलाया। वो न सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने में माहिर थीं, बल्कि उनके दौर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां और करप्शन भी आम हो गई। इनके तवील कैरियर में वो कम अज कम 19 बार कातलाना हमलों से बचीं, जो इनकी ताकत और हुकूमत के जबर को जाहिर करता है। भारतीय हिमायत याफ्ता शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद अपने हैंडलर्स के पास पनाह गुज़ीन थीं और भारत के असर व रसूख में रहकर मुल्क के सियासी ढांचे को अपने मफादात के लिए कंट्रोल करती रहीं। इनकी क़यादत में बांग्लादेश में मुजाहिरीन और तुलबा की तहरीकों को ताकत के जरिए दबाया गया, मुहलक हथियार इस्तेमाल किए गए और हर किस्म के सियासी एहतजाज को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच के जरिए शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मर्तकिब करार देकर सजाए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने वाज़ेह किया कि हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के मुतालबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी और तुलबा की तहरीक को दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम किए। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अदालत के अंदर तालियां और खुशी के नारे सुनाई दिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इल्ज़ाम नंबर 1 के मुताबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने लोगों को उकसाने वाला हुक्म देकर और ज़रूरी इक़दाम ना करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। इल्ज़ाम नंबर 2 के मुताबिक शेख हसीना ने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मुहलक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म देकर इंसानियत के खिलाफ एक और जुर्म का इर्तिकाब किया। लिहाजा जज ने कहा, हमने फैसला किया है कि इन्हें सिर्फ एक सज़ा दी जाएगी और वो है मौत की सज़ा। और फिर बांग्लादेश ने भारत से मुतालबा भी किया है कि शेख हसीना वाजिद को संगीन जराइम की पादाश में फौरी तौर पर हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भी वाज़ेह किया है कि मुजरिमान को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। इसके अलावा बांग्लादेशी साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल और साबिक IG चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी मुजरिम करार दिया गया है। नाजरीन, इस फैसले के बाद सियासी फिजा में तनाव बढ़ गया, लेकिन सबसे गैर मतवक्के और हैरानकुन रद्द अमल अफ्रीका से आया। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे ने न सिर्फ इस फैसले पर अपनी राय दी, बल्कि आलमी सतह पर ताकत और अवाम के ताल्लुक पर एक वाज़ेह पैगाम भी दिया।
तरावरे ने कहा, जब हुकूमत और ताकत अवाम के हक में नहीं, जुल्म तो होता है, चाहे वो अफ्रीका हो या एशिया। जुल्म का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है, इंसाफ कभी मुकम्मल तौर पर ज़ाया नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत अवाम की मलकियत है, अवाम हुकूमत की नहीं। जब एक पूरी नस्ल कुर्बानी दे तो अदालतें खामोश नहीं रहती। कौमें जो अपने नौजवानों की आवाज़ दबाती हैं अपनी बुनियादी शनाख्त खो देती हैं। तरावरे के अल्फाज ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में बहस का मरकज बन गए। नौजवानों में जोश व खरोश बढ़ा और तरावरे को एक आलमी अवामी लीडर के तौर पर देखा जाने लगा। लोग कहते हैं कि वो वही बात कह रहे हैं जिसकी हिम्मत बड़े बड़े हुक्मरान नहीं रखते। तरावरे ने मगरबी मीडिया को भी ललकारा। मैं CNN, BBC, फ्रांस 24 और तमाम दीगर मीडियाज को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर झूठ और मुबालगा का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इब्राहिम तरावरे हूँ और आज तुम्हारा नकाब उतार रहा हूँ। तुम आज माइक बंद नहीं कर सकते, कैमरा नहीं हटा सकते और एडिटर्स की एडिटिंग नहीं चल सकती, क्योंकि अब करोड़ों लोग ये सच सुनेंगे। उन्होंने अपने बचपन की यादें भी ताज़ा की, जब वो टीवी पर अफ्रीका देखते थे। भूख, बीमारी, सूखी ज़मीनें, बेबस मजदूर, पानी के लिए तरसती औरतें, चोरी करते नौजवान। तरावरे ने कहा कि ये अफ्रीका का झूठा और मनफी अक्स था। बाद में तालीम और तहकीक के बाद उन्हें समझ आया कि अफ्रीका की हकीकी कहानी मुकम्मल तौर पर छुपी हुई है। मेहनत, जिद्दोजहद, तरक्की, उम्मीद और कामयाबी की। तरावरे ने आलमी मीडिया को चैलेंज किया कि वो अफ्रीका की कामयाबियों और मस्बत कहानियों को भी दिखाएं, जैसे रवांडा का टेक्नोलॉजी इनकलाब, इथियोपिया की तरक्की और अफ्रीकी नौजवानों की जिद्दोजहद। इनके बयानात ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में नौजवानों को जोश और हौसला दिया। तरावरे को एक आलमी अवामी लीडर के तौर पर देखा जाने लगा और कहा जाने लगा कि वो बात कह रहे हैं जिसकी हिम्मत बड़े से बड़े रहनुमा नहीं रखते। इब्राहिम तरावरे ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि हसीना वाजिद को सबके सामने चौक में लटकाया जाए ताकि हर जुल्म का हिसाब अवाम के सामने खुलकर हो। ये सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि जुल्म चाहे जितना भी उरूज पर हो, एक न एक दिन अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। तारीख में भी हमें ये सबक मिलता है। फिरौन, हामान और कारून जैसे लोग अपने ज़माने में ताकत और दौलत के उरूज पर थे। फिरौन ने अपनी कौम को गुलाम बनाया, नबियों को दबाया और जुल्म के पहाड़ खड़े कर दिए। हामान ने फिरौन की सरपरस्ती में आवाम को दबाकर अपनी ताकत बढ़ाई। कारून ने अपनी दौलत और बड़ाई की वजह से लोगों के दिलों में खौफ और हसद पैदा कर दिया, मगर जब कुदरत ने अपना फैसला नाफिज किया तो उनका अंजाम पूरी दुनिया के लिए इबरत बन गया। फिरौन को समंदर ने निगल लिया, हामान की हलाकत हुई और कारून का खजाना जमीन में धंसता हुआ रह गया। ये सब मिसालें वाज़े करती हैं कि जुल्म की ताकत वक्ती होती है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ लाजमी अमल में आता है। इसी तरह इब्राहिम तरावरे के बयान और बांग्लादेश की अदालत के फैसले ने यह दिखाया कि जालिम चाहे कितना भी बड़ा हो, अवामी इंसाफ और कुदरत का हिसाब उसे कभी नहीं छोड़ता। एक पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना, चाहे वो सियासी हो या माशरती, ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार हर ताकत का अंजाम हकीकत के सामने बेबस हो जाता है। दोस्तों, मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज हमने आप तक इब्राहिम तरावरे का पैगाम और बांग्लादेश में हसीना वाजिद के अंजाम को दिखाया, और यही ताकत अवाम के पास है जो छुपे हुए हक़ाइक़ को बेनकाब कर सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।